दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी दो काफी बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से बात करने वाले हैं। सबसे पहली खबर भारत के इंडियन करेंसी को लेकर है, जिसने श्रीलंका में पूरी तरीके से अपनी जगह बना ली है। हाल ही में भारत आए श्रीलंका के राष्ट्रपति ने वापस अपने देश जाकर भारतीय रुपए को लेकर एक बहुत बड़ी घोषणा की है, जिसके बारे में जानकर आप लोग भी खुशी से झूम उठेंगे। वहीं पर हमारी दूसरी खबर इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला से जुड़ी हुई है। ये बात तो जग जाहिर है कि टेस्ला का नाम पूरी दुनिया में काफी बड़ा है, जिस वजह से टेस्ला के मालिक ने भारतीय सरकार के आगे एक ऐसी डिमांड रख दी जिसके बाद टेस्ला को मुंह की खानी पड़ी। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने भारतीय रुपया को लेकर क्या कहा और टेस्ला ने भारतीय सरकार के आगे ऐसी कौन सी डिमांड रखी जिसके बाद खुद टेस्ला की बेइज्जती हो गई, इस बारे में हम आपको आज की इस वीडियो में विस्तार से बताने वाले हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे हमारी ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दरअसल दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि श्रीलंका 2022 में बहुत बड़ी आर्थिक तंगी से गुजर रहा था, जब भारत ने एक बड़ी क्रेडिट लाइन देकर उसके देश की अर्थव्यवस्था को सहारा दिया था। इसीलिए भारत का शुक्रिया अदा करने के लिए श्रीलंका के राष्ट्रपति ने हाल फिलहाल में भारत का दौरा किया था। लेकिन सिर्फ शब्दों में ही नहीं, श्रीलंका के राष्ट्रपति ने कुछ ऐसा किया जिसके बाद साफ जाहिर होता है कि इस वक्त भारत की छवि श्रीलंका में कितनी ज्यादा ऊंची है। जैसे ही श्रीलंका के राष्ट्रपति अपने देश वापस पहुंचे, तभी से ये खबर निकलकर सामने आने लगी कि श्रीलंका अपनी लोकल ट्रांजैक्शन के लिए इंडियन रुपीस को एक्सेप्ट कर सकता है। भारत लंबे समय से अपने रुपए को इंटरनेशनल करेंसी बनाने की रेस में उतरा हुआ है, जिसमें भारत को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। श्रीलंका से पहले कुल 18 देश अभी तक भारत के रुपया को एक्सेप्ट कर चुके हैं बोस्त्रो अकाउंट के जरिए, जिसमें बोत्सवाना, फिजी, जर्मनी, गुयाना, इजराइल, केन्या, मलेशिया, मॉरिशस, म्यांमार, न्यूजीलैंड, ओमान, रशिया, सेचेल्स, सिंगापुर, श्रीलंका, तंजानिया, युगांडा और यूनाइटेड किंगडम का नाम शामिल है। दोस्तों, डॉलर की डोमिनेंस को खत्म करने के लिए भारत ने ये कदम उठाया था, जिसमें भारत को सफलता हासिल होती ही अब दिखाई पड़ रही है। अब सवाल ये उठता है कि अगर श्रीलंका ने इंडियन करेंसी को एक्सेप्ट कर भी लिया तो ऐसे में भारत और श्रीलंका दोनों को ही इससे क्या फायदा होगा। आपको बता दें कि श्रीलंका एक ऐसा देश है जो पूरी तरीके से टूरिज्म पर डिपेंड करता है और ज्यादातर दूसरे देशों से इम्पोर्ट हुए सामानों के जरिए ही पूरा कर पाता है। ऐसे में अगर टूरिज्म सेक्टर में इंडियन करेंसी को अलाउंस मिलेगा तो भारतीय टूरिस्ट जो वो श्रीलंका में भी जाएंगे, क्योंकि वहाँ भी भारतीय रुपए का बोलबाला है और उन्हें वहाँ पर पैसों की लेन देन में किसी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। श्रीलंका भारत से ज्यादातर सामान इंपोर्ट करता है, तो ऐसे में जितने ज्यादा भारतीय रुपए उसके पास जमा होंगे वह उतनी भारी मात्रा में भारत से सामान अपने देश में मंगवा पाएगा। इस खबर से जुड़ी अगली बड़ी अपडेट जैसे ही आएगी हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी बड़ी खबर की तरफ। ये खबर दोस्तों इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला से जुड़ी हुई है। कुछ वक्त पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अमेरिकी दौरे पर गए थे, तब वहाँ पर इलॉन मस्क से मुलाकात के दौरान उन्होंने टेस्ला को इंडियन मार्केट में आने की रजामंदी दे दी, जो पहले नकार दी गई थी। जिसके बाद पिछले महीने टेस्ला कंपनी के कुछ रिप्रेजेंटेटिव भारत के दौरे पर आए थे और उन्होंने इंडिया के अलग अलग मिनिस्ट्री के ऑफिशियल से मुलाकात की, जिसमें से एक थी मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। दोस्तों, इस मुलाकात के दौरान टेस्ला की रिप्रेजेंटेटिव ने कुछ ऐसा कह दिया कि टेस्ला भरे बाजार में एक लाफिंग स्टॉक बनकर रह गया। दोस्तों, स्क्रीन पर आप रेफरेंस के लिए द इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल देख सकते हैं, जिसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल की तरफ से ये स्टेटमेंट दी गई है कि टेस्ला कंपनी को किसी भी तरीके की स्पेशल पॉलिसीज नहीं मिलेगी। जो स्कीम्स बाकी सभी कंपनियों के लिए लॉन्च की गई है वही टेस्ला पर भी लागू होगी। आप लोगों के मन में सवाल जरूर आएगा कि अचानक से गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने टेस्ला के अगेंस्ट इस तरह के बयान क्यों दिए। तो आपको बता दें कि टेस्ला के रिप्रेजेंटेटिव की डिमांड ये थी कि वह पूरी दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक कार प्रोड्यूसिंग कंपनी है और अगर वह लोग अपनी गाड़ियों को भारत के अंदर लाकर बेचेंगे तो उन्हें 60 to 100% कस्टम ड्यूटी ओरिजिनल प्राइस के ऊपर देनी पड़ेगी। दोस्तों, ये जो कस्टम ड्यूटी है ये भारत सरकार उन सभी गाड़ियों के ऊपर लगाती है जो बाहर से हमारे देश में आती है। लेकिन टेस्ला ने कहा है कि वह चाहते हैं कि उनके लिए स्पेशल पॉलिसी बने, जिसके तहत टेस्ला की जो भी गाड़ी भारत के अंदर आएगी उसके ऊपर सिर्फ 40% कस्टम ड्यूटी लगेगी। और भारत सरकार ने टेस्ला की इस डिमांड को एक बार फिर से रिजेक्ट कर दिया। गवर्नमेंट ऑफिशियल ने साफ शब्दों में ये कहा कि अगर टेस्ला कंपनी भारतीय मार्केट में अपनी जगह बनाना चाहती है तो भारत में उनका दिल खोलकर स्वागत किया जाएगा। लेकिन किसी एक कंपनी के लिए गवर्नमेंट कोई स्पेशल पॉलिसी तैयार नहीं करेगी और न ही भारतीय सरकार का टेस्ला को किसी भी तरीके से स्पेशल ट्रीटमेंट देने का कोई भी प्लान नहीं है। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि भारत सरकार ने टेस्ला की डिमांड को रिजेक्ट करके सही किया या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा।